उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 403 सीटों के लिए सट्टा बाजार के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, किसकी प्रचंड जीत हो सकती है, इसको लेकर नए आंकड़े, लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 403 सीटों के लिए जो सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, आखिर किसे यहां पर बड़ी जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव तो कौन जीत सकता है, इसको लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर के लिए क्या कुछ रणनीति है और सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के लिए जनता का मूड और कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के जो आंकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं। तो क्या सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि हर एक बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ना कहीं जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी परियोजना और यहाँ पर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी यहाँ पर उद्घाटन की बात कर चुके हैं। तो भाजपा की रणनीति मिशन 2022 के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे दम से चुनावी मैदान में उतर गई है। तो समाजवादी पार्टी इस बार दावा कर रही कि छोटे दलों के साथ 2022 में उनकी बनने वाली सरकार, आखिर किसके दावे में कितना दम है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लेकर जो सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश के लिए मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 5 विधानसभा सीटें, अन्य के खाते में बीएसपी, कांग्रेस को 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर अगर आंकड़ों की गौर करें तो दोनों सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर 2 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि हमीरपुर की 2 सीटों पर बीजेपी को 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा गाजीपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। महोबा की 2 सीटों पर बीजेपी को 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि भदोही की 3 सीटों पर में 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, बीएसपी और कांग्रेस को 1 सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि ललितपुर की 2 सीटों पर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात करते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है जिस प्रकार से टकरे नजर आए थे, उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। जबकि औरैया की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। संत कबीर नगर की यहाँ पर जो सीटें हैं उसमें अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ पर बात करें कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि कन्नौज की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। 8 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई है। बागपत की 3 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी को 1 विधानसभा सीट, 1 समाजवादी पार्टी और 1 यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि अलीगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की कांटे की टक्कर और यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन किसका पलड़ा भारी होने वाला है, इसको लेकर आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जबकि बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि यहाँ पर बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर बात करें शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। बात कर लेते हैं अगले जिले के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। अमेठी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेठी के लिए राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर गए। तो क्या राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नहीं? बीजेपी को फिलहाल 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है।
जबकि समाजवादी पार्टी को एक विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई है। जबकि सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है। इसके अलावा उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। इटावा के 3 विधानसभा सीटों पर सभी 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। जबकि महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि यहां पर बात करें गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लगाई जा रही है। बाराबंकी की अगर बात करें तो बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें, 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 6 विधानसभा सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें, 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से सभी 5 विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि यहां पर बात करें बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 और यहां पर बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान लखीमपुर खीरी को लेकर यहां पर जो आंकड़ा निकल कर आया है। मिर्जापुर की 5 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 5 की 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सभी 8 की 8 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी यहां पर सक्रिय रही है और 2 रेल यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो यहां पर उद्घाटन हुआ है उसके बाद सभी 8 की 8 सीटें बीजेपी को खाते में जा सकती हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। आगरा की 9 सीटों पर बीजेपी को 7, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। झांसी की 4 सीटों में से सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यहां पर रैली हो चुकी है, इसका फायदा कहीं ना कहीं जिस तरह से परियोजनाओं की यहां पर सौगात जनता को मिली है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। जबकि कानपुर नगर की 10 सीटों में से बीजेपी को 8, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। प्रयागराज की 12 सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का चुनावी विश्लेषण के बाद, यानी सभी जो यहाँ पर जिले हैं उनका आपको आंकड़े दिए हैं, इसके बाद अगर सभी 403 सीटों का अगर एक साथ यहाँ पर आंकड़ा दिखाएं तो बीजेपी को करीब 230 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 131 सीटें, बीएसपी को 18, कांग्रेस को 13 और अन्य के खाते में 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह के अन्य बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं, अधिकांश ओपिनियन पोल में जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन किसकी होने वाली है जीत और किसकी हो सकती है हार, आखिर सट्टा बाजार क्या सटीक होगा या फिर गलत साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।